व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके चैनल पर आपका एक बार पुनः नए वीडियो के साथ हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो आपके लिए होगा यह होगा जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तहत जो है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर जो बहाली होने जा रही है, यानी बिहार दरोगा के बहाली की इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आउट हो चुका है और इसका नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म फिलअप का डेट इत्यादि आ गया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसके लिए योग्यता चाहिए, बहाली की जो प्रक्रिया होगी वह कैसे होगी, सिलेबस क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इसका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि अपने चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी छात्र अभ्यर्थी शिक्षक जगत से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो देखिए, बिहार दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर की बहाली जो है वह आ चुकी है। विज्ञापन संख्या इसका जो है वह है 2/2023 और पद का नाम होता है पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसको दरोगा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दरोगा का जो वेतनमान होता है वह लेवल 6 में आता है। लेवल 6 का सैलरी आपको मिलता है और रिक्तियों की जो टोटल संख्या है वह है 1275, यानी बिहार दरोगा के लिए 1275 रिक्तियों के विरुद्ध यह बहाली होने जा रही है। जो यह बहाली करने का जिम्मा जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा यह बहाली की जाती है उसको दी गई है और फॉर्म भरने का जो डेट है वह 5 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक है। यानी फॉर्म फिलअप 5 अक्टूबर से शुरू होगा, जो 1 महीने तक फॉर्म अप्लाई का डेट रखा गया है और 5 नवंबर अंतिम तिथि है। इसलिए 5 अक्टूबर के बाद जो भी इसके लिए योग्यता रखते हैं वे फॉर्म को भर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpssc.bihar.nic.in पर जाकर के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके फिर से पढ़ सकते हैं। तो जो यह बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है वह 5 दिसंबर से शुरू हो रही है, 5 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 5 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। एक अभ्यर्थी जो है एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि पात्रता इसके लिए क्या रखी गई है। तो दरोगा का फॉर्म भरने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी पूरे भारत से लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है वह 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन किए हैं, यानी ग्रेजुएट लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एपियरिंग को मौका नहीं दिया गया है क्योंकि साफ लिखा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र की जो गणना की जाएगी वह 1/8/2023 को आप अपना उम्र निकालेंगे कि न्यूनतम जो मांगा जा रहा है और अधिकतम मांगा जा रहा है उसकी गणना आपको 1 अगस्त 2023 तक की जाएगी। उम्र चाहिए कितना, तो उम्र जो है वह आपको न्यूनतम सभी के लिए 20 वर्ष चाहिए और अधिकतम जो है अनारक्षित यानी जनरल के लिए जो चाहिए वह जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र है वह न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के उम्मीदवार न्यूनतम 20 वर्ष के होंगे और अधिकतम 42 वर्ष तक के होंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है जो नियमित सेवा में होंगे उनको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा और उसके अलावा जो शारीरिक मापदंड की मांग की गई है उसके अनुसार आपको जनरल से आते हैं तो आपका हाइट जो है 1.65 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो 60 सेंटीमीटर, यानी जनरल और OBC के लिए 1.65, EBC के लिए 1.60 और SC ST के लिए 1.60 चाहिए। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए चाहे वह जनरल हो, OBC हो, EBC हो, SC ST हो, किसी भी वर्ग की महिला हैं तो 155 सेंटीमीटर यदि आपका हाइट है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
चेस्ट जो मांगा गया है तो सीना पुरुषों के लिए 81 से 86 मांगा गया है, यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, लेकिन न्यूनतम आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और SC/ST के लिए जो मांगा गया है वह मांगा गया है न्यूनतम 79 और अधिकतम 5 सेंटीमीटर, इनका भी फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं की जाएगी, महिलाओं का सिर्फ वजन मापा जाएगा जो 48 किलोग्राम होना चाहिए। किन्नर यानी थर्ड जेंडर जो होंगे उनका सभी शारीरिक मापदंड या शारीरिक दक्षता परीक्षा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान ही होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। तो बिहार SI जो होता है, सब इंस्पेक्टर, जो पहले फॉर्म भरे होंगे उनको इसकी जानकारी होगी। जो लोग नए होंगे वे लोग समझ लेंगे, या फिर जो पहले से भी फॉर्म भरते आए हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है जान लेना कि इसमें 2 लिखित परीक्षा होती है जो PT और मेंस के रूप में लिया जाता है। तो PT यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, फर्स्ट फेज वहीं होता है बहाली की प्रक्रिया का। तो सबसे पहले जो रिटन होगा PT में वह 200 अंकों का होगा, जिसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे और इसके लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। जो प्रश्न आते हैं वह सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों यानी GK GS करेंट अफेयर्स से ही सिर्फ आते हैं। PT में आपको मैथ, रीजनिंग इत्यादि इंग्लिश, हिंदी नहीं आता है। PT में सिर्फ आपको सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थव्यवस्था, उसके बाद जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से लेकर और आपको सामान्य विज्ञान और करेंट अफेयर जो वर्ल्ड लेवल और नेशनल और बिहार से संबंधित होगा वह करेंट अफेयर आपको देखना होगा। यानी टोटल GK GS और करेंट से ही 100 प्रश्न होंगे जो 200 अंक का होगा। इसमें न्यूनतम 30% अर्हतांक है। हालांकि जब मेरिट बनता है तो जितना लोग इसमें जितना रिक्ति होगा, रिक्ति के 20 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा, यानी सीट से 20 गुना लोगों को PT में पास कराया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए। जो मेंस परीक्षा होगी उस मेंस परीक्षा में 2 पेपर होगा, जिसमें एक पेपर जो होगा वह होगा हिंदी का, और हिंदी में भी 100 प्रश्न होंगे 200 नंबर का, जिसके लिए 2 घंटे आपको मिलेंगे। और इसमें सिर्फ 30% अंक यानी 30 प्रश्न सही होने चाहिए कम से कम, और जिसका 60 नंबर होगा वह PT के दूसरे पेपर के लिए जो है योग्य हो जाएगा। यानी हिंदी में पास करेंगे तभी दूसरा पेपर आपका जांचा जाएगा। हालांकि हिंदी का जो नंबर होगा आपको कितना भी आएगा तो उससे मेधा निर्धारण नहीं किया जाएगा, सिर्फ पासिंग है, क्वालिफाइंग हिंदी रखा गया है। इसका द्वितीय पेपर जो होता है बिहार दरोगा का वह सबसे मेन होता है, क्योंकि इसमें जो समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित और रीजनिंग इत्यादि से संबंधित जो जाँच परीक्षा होती है द्वितीय पत्र की, उसमें भी 100 प्रश्न होते हैं जो 200 नंबर का होता है, 2 घंटा दिया जाता है। और जो फाइनल मेरिट बनता है यानी PT मेंस के बाद आपको फिजिकल हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, उसके बाद जो मेरिट फाइनल बनता है वह आपको मेंस के आधार पर ही बनता है। बिहार पुलिस जो कांस्टेबल की बहाली होती है उसमें फिजिकल के आधार पर मेरिट बनता है, लेकिन इसमें फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी जितना मांगा गया है उतना आप पास कर जाते हैं तो आपका जो मेन मेरिट बनेगा वह आपको मेंस के द्वितीय पेपर पर ही बनेगा। फर्स्ट पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग रखा गया है। इसमें निगेटिव मार्किंग जो रहता है वह रहता है 0.2 अंक काटा जाता है गलत उत्तर के लिए। और मेंस में यानी मुख्य लिखित परीक्षा में जितने रिक्ति हैं उसके 6 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए पास आउट किया जाता है। यानी PT में 20 गुना और मेंस में 6 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। द्वितीय चरण जब हो जाएगा तो तृतीय चरण में जो आता है वह आपको शारीरिक योग्यता यानी फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल जो होता है वह दौड़ होता है। पहले तो दौड़ सभी पुरुषों के लिए 1600 मीटर का दौड़ होगा, यानी 1.6 किलोमीटर के दौड़ के लिए आपको 6.5 मिनट 6 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप इसमें पास ही सिर्फ कर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरिट जो है फिजिकल पर नहीं बनता है, मेंस के द्वितीय पेपर पर बनता है। महिलाओं के लिए जो है वह 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, यानी 1000 मीटर का दौड़ होगा, जिसके लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा। जो इसमें दौड़ जाते हैं उनको पास कर दिया जाएगा। जो हाई जंप होगा यानी ऊंची कूद जो होगी वह सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट है और महिलाओं के लिए 3 फीट रखा गया है। लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप जो होगा वह 12 फीट रखा गया है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 9 फीट रखा गया है। उसके बाद जो गोला फेंका जाता है तो गोला फेंकने के लिए आपको 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है, जो लगभग 7 kg के आसपास का होता है, और इसको 16
फीट फेंकना होगा पासिंग के लिए, और महिलाओं को 12 पाउंड का गोला जो है 10 फीट फेंकना होता है। यानी फिजिकल में आपको दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला, या 4 टेस्ट फिजिकल में होंगे। इसके पास करने के बाद आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद जो फाइनल मेगा सूची बनती है वह मेंस परीक्षा के द्वितीय पेपर यानी जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग का जो परीक्षा होता है 100 प्रश्न का 200 अंकों का निगेटिव भी रहता है, उसके आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनता है। फाइनल मेरिट में अगर आप जगह ले लेते हैं तो जो यह 1275 पद है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 275 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 238 है, पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 107 है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 82 है, जनरल के लिए 441 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 111 है, और थर्ड जेंडर के लिए 5 है। टोटल जो रिक्ति है वह 1275 रिक्ति है, जिसमें 1275 में से ही 368 पद जो हैं वे महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यानी 35% सीट जो है महिलाओं के लिए इसमें भी आरक्षित है बिहार सरकार के नियमानुसार। आरक्षण जिसको जैसे मिलना है वह मिलता है, आपको उसका सर्टिफिकेट फॉर्म भरने में भी आपको उसका मेंशन करना है, और बाद में भी आपसे मांगा जाएगा। यदि किसी प्रकार की उसमें दिक्कत होती है, गलती होती है, तो जनरल कैटेगरी में आपको माना जाएगा। आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वह 5 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जो psscbihar.nic.in से फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने का जो फ़ी रखा गया है, तो फॉर्म भरने का फ़ी है कि जो जनरल हैं या ओबीसी हैं उनके लिए आपको, या ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 700 रखा गया है, और बिहार राज्य के जो मूल निवासी महिला हैं चाहे किसी कैटेगरी की महिला हैं तो 400 रुपये फ़ी जमा करके आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। फ़ी जो पेमेंट करना है उसके लिए आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि का आपको उपयोग करके फ़ी भरना है। जो जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए 400 रुपये हैं, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला और बाकी सभी कैटेगरी जो बिहार की निवासी हैं महिला के लिए 400 रुपया फ़ी नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको जमा करना है। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इत्यादि उपलब्ध होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर सकते हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर इत्यादि अपलोड करना होगा। यदि अलग से आप लोगों को आवश्यकता लगेगी, आप लोगों के द्वारा कहा जाएगा, तो फॉर्म भी कैसे फिलअप करना है उसका वीडियो मैं एक अलग से लेकर आऊँगा, इसमें बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि वैसी आवश्यकता महसूस होती है तो अलग से उसके लिए भी वीडियो मैं आपके लिए लाऊँगा। फ़ोटो जो है वह रंगीन और 2 माह के अंदर का खींचा हुआ, बैकग्राउंड सफ़ेद हो, 15 से 25 KB का जेपीजी फॉर्मेट में, और हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में काली या नीली स्याही से अलग अलग जो है 15 से 25 KB के बीच का जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। और सभी डिटेल अपना भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर लेना है, उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेना है, और उसको कहीं भेजना नहीं है। आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है आपको सुरक्षित रखना है आगे के लिए। और 5 नवंबर तक है, आप अंतिम डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप पहले ही फॉर्म भर लेंगे, ताकि आगे चलकर यदि वेबसाइट या उसका सर्वर डाउन चलता है तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी भी जो है पारिवारिक, निजी या आपको मेडिकल, या आप प्रेग्नेंट हैं महिला अभ्यर्थी, तो किसी भी कंडीशन में आपके लिए अलग से डेट तय नहीं किया जाएगा, आपसे फिजिकल लिया ही जाएगा। इसलिए आप समय को ध्यान में रखते हुए, यानी कम से कम आपको अभी फॉर्म भराएगा नवंबर तक, तो इसका जनवरी फरवरी तक अगर पीटी होता है तो कैसे हूँ 6 से 8 महीना समय लगता है पूरा बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने में। तो उस अनुसार अपना कोई भी आप कार्यक्रम तय करेंगे, ताकि आपके लिए अलग से कोई डेट इसमें एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। यह चीज़ इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो हमारे चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल कोर्स से आप सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और आगे भी छात्र अभ्यर्थी जगत को ही समर्पित आपका यह DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल है। किसी भी बहाली के नोटिफिकेशन से लेके सिलेबस, परीक्षा और परीक्षा की तैयारी इत्यादि से संबंधित, या जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है शिक्षा से संबंधित, वह अपने चैनल पर देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं, वहां सभी का PDF इत्यादि और सूचना आपको अपडेट होते रहता है, जहां से आपको सुविधा मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।